Hello student, now we are starting with chapter number 5 class 11th complex number. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th में बात में चैप्टर नंबर 4 सभी ने पढ़ा था। तो चैप्टर नंबर 4 में आप सभी ने फॉर्मूला मेथड पढ़ा था, है ना। उस फॉर्मूला मेथड में डी की वैल्यू आपने निकाली थी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस कोस 4ac। ये फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट था आपके पास। तो डी की तीन वैल्यू थी, d is greater than 0, d equal to 0 and d is less than 0। तो इन दोनों केस में आपने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स, है ना। नेचर ऑफ रूट्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या थे, रियल एंड नॉट इक्वल, यहाँ पर थे रियल एंड इक्वल, और यहाँ पर जो रूट्स थे वो थे इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स मतलब डी सकता है नेगेटिव वाला, आपको इमेजिनरी रूट्स मिल जाते हैं। और आपको मैं 10th क्लास में लिखा था कि इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते रूट्स, वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स फॉर दिस सिचुएशन। ओके, 10th क्लास में। ठीक है, तो इसी चीज को आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं, x² प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। तो x इक्वल टू √-4। तो इस कंडीशन को आप सॉल्व नहीं कर पाए अभी तक, है ना। आपको ये नहीं पता कि -4 का अंडर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा, ये भी तक आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको -2 लिख देते, पर बेटा ऐसा सही नहीं है ना। तो इसके लिए क्या किया, इसको ऐसा लिखा √4 इंटू -1, और इसको ऐसा लिखा √4 इंटू √-1। तो ये जो वैल्यू है आपके √-1, इसको बोलते हैं आयोटा। √4 हो गया 2 और ये आयोटा। ठीक है, √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो देखो आप x की वैल्यू क्या है, 2 आयोटा, एंड दैट इज कॉल्ड योर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी वैल्यू, है ना। तो जब भी आपके पास d की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव होगी, तो आपको मिलेगा इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, और समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होता है, समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप होता है उसको लिखिंग करते हैं z से, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, जहां पर z जो है आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर है, x रियल नंबर एंड y इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। सो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, तो z1 प्लस z2। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 में कितना x प्लस आयोटा y और z2 है a प्लस आयोटा b, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा, व्हेन आई ऐड बोथ ऑफ दिस, देन व्हाट, just you have to add real part with the real part and imaginary part with the imaginary one. Okay, this is the addition of a complex number, and same the subtraction. Okay, so x minus a and y minus b you will get. Okay, this is the subtraction of two complex numbers. Okay, now that is the difference. Okay, इनकी प्रॉपर्टीज को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आपको, z1 है x प्लस आयोटा y लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं z1 इंटू z2 करता हूँ। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस आयोटा y इंटू a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में a प्लस आयोटा b प्लस आयोटा y का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में a प्लस आयोटा b। ठीक है, देन वी गेट फाइनल आंसर इज x a प्लस x इनटू आयोटा x b प्लस आयोटा y a प्लस आयोटा स्क्वायर y b। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1। ठीक है, वो देखेंगे आगे कैसे होती है। तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो आपके पास जो है ये साइड जाएगा x a माइनस y b प्लस आयोटा x b प्लस y। तो देखो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है,
कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो ये बात है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब बात करने वाले हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आएगा, z2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आएगा। अब मुझे z1 अपॉन z2 फाइंड आउट करना है। तो 2 प्लस 3 आएगा अपॉन 3 प्लस 2 आएगा। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज। 3 माइनस 2 आएगा, 3 माइनस 2 आएगा। ठीक है, बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो a प्लस बी और a माइनस बी कितना होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 टू द 6 प्लस 9 आएगा माइनस 4 आएगा माइनस 6 आएगा स्क्वायर। ठीक है, सो 6 प्लस 9 माइनस 5 आएगा माइनस 6 आएगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम आगे 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 एंड आएगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 6 12 प्लस 5 आएगा 9 प्लस 4 that is 13. So answer will be 12 by 13 plus 5 by 13 आएगा। So 12 by 13 is the real part and 5 by 13 is your imaginary part of your complex number. Now the next is power of i। ठीक है, आयोटा जो है आपका, उसकी पावर की बात करते हैं। पावर ऑफ आयोटा, तो देखिए आप आयोटा की जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, अभी अंडर रूट जरा कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1। ठीक है, देखिए ना, दोनों साइड स्क्वायर किया ना, तो आयोटा स्क्वायर उससे स्क्वायर कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। देन आयोटा क्यूब की वैल्यू तो होगा आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, दैट मींस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1 इनटू आयोटा इज इट इज, तो ये माइनस आयोटा। देन आयोटा की पावर 4 की वैल्यू, तो उसमें लिखूंगा आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इनटू -1 दैट इज 1। अब आयोटा की पावर 5, उसको लिखूंगा आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 इनटू आयोटा, तो आयोटा आ गया। देखो वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, आयोटा की पावर 6 की जो वैल्यू है उसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 4 हो जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होगी, तो ये -1 होगी। दैट मींस आयोटा की पावर अगर आपकी 4 के मल्टीपल में रहेगी तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप फेस करेंगे उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे पावर को हमेशा। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं यहाँ पर, लाइक क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ मैं, आयोटा की पावर 216। ठीक है, तो इस 216 को मैं 4 से डिवाइड करूँ, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा बताओ मुझे? 4 5 20, 4 4 16। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूँ? आयोटा की पावर 4 और होल पावर 54। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो आंसर बनाएंगे। ठीक है ना, क्या होता है अगर आयोटा की पावर 217 होती है? ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं आयोटा की पावर 4 की होल पावर 54 प्लस 1। ठीक है, मतलब प्लस 1 मतलब इनटू आयोटा, तो ये तो 1 है तो इनटू आयोटा, मतलब आंसर आपका आयोटा था। क्या होता है आयोटा की पावर 218 होगा। ठीक है, तो देखो 218 को मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर 18 बचेगा, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है आपके पास। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूँ? आयोटा की पावर 4 इंटू 54 प्लस 2, तो आयोटा की पावर 4 की होल पावर 54 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये पूरा 1 हो गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? -1। तो इस टाइप से आप वैल्यूज निकालेंगे। जो भी आपके पास आयोटा की पावर रहेगी उसको आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे एंड देन यू कैलकुलेट द वैल्यू। ओके,
Now, the modulus and the conjugate of complex number. तो मॉड्यूलस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा। तो जब इसका मैं मॉड्यूलस की बात करता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ z, उसको लिखते हैं z, मॉड्यूलस z को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट मींस मिरर इमेज, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर एक लाइन से z बार, और वो कितना होता है x माइनस आयोटा y, ठीक है। अगर आपके पास z x प्लस आयोटा y है तो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना होगा x माइनस आयोटा y, मतलब क्या कि जो इमेजिनरी वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो इसको समझे आप क्या बताना चाह रहा हूं। अगर यहाँ का कोई पॉइंट है p x y, ठीक है, तो इसकी जो मिरर इमेज आपको नीचे मिलेगी पूरी मिलेगी p डैश x माइनस, ठीक है। तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी हमेशा, है ना। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर। तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। अब देखो रिलेशनशिप निकालते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर करें मेरे पास, उसका मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो कितना होगा 1/z होगा, ठीक है। 1/z दैट मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या हो गया, z इनवर्स, है ना। 1/z होगा कितना, z इनवर्स क्या, चलो 1/z इक्वल टू कितना, z की वैल्यू कितनी x प्लस आयोटा, ठीक है। तो 1/z को मैंने लिख दिया z इनवर्स 1/x प्लस आयोटा y। अब आयोटा अपॉन में नहीं रहता, इसलिए इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, x माइनस आयोटा y से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो z इनवर्स x माइनस आयोटा y, a प्लस बी और a माइनस बी जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर वैल्यू प्लस माइनस होगी तो माइनस प्लस होगी। तो अब ध्यान से देखिए रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप हो रही है, ठीक है। z इनवर्स मतलब 1/z, x माइनस आयोटा y मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट होता है z, मॉड्यूलस ऑफ z। तो अगर मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर करो तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखा हूँ, मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से मुझे रिलेशन मिला यहाँ पर क्या, कि मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इनटू कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। चलो एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो आप करने में सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आई एम सॉल्विंग हियर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हियर इज 1 माइनस आयोटा होल पावर 4, ठीक है। तो होल पावर 4 का फॉर्मूला आता नहीं, क्या करें, इसको ऐसा कर देंगे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का बेस 2 टू द 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ a माइनस b होल स्क्वायर तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको लेगा b स्क्वायर। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, प्लस और माइनस में कैंसिल, ठीक है। माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इनटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1, तो -4 आपका आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। Now, I am solving here question number 11. Multiplicative inverse. एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 4 माइनस 3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 1/z, मतलब 1/4 माइनस 3 है, ठीक है। तो क्या करें, रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो 4 प्लस 3 आएगा अपॉन 4 प्लस 3 आएगा, तो 4 प्लस 3 आएगा अपॉन a माइनस b और a प्लस b, that is a square minus b square. So 16 minus 9 iota square. So
So 4 plus 3 iota upon 16. Iota square will be minus or minus minus plus. So 4 plus 3 iota upon 25. So finally your multiplicative inverse, that is z inverse, will be 4 upon 25 plus 3 upon 25 iota. Okay. Now I am solving the last question of this exercise. That is what question number 14. क्वेश्चन नंबर 14. तो क्या है क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है 3 प्लस आयोटा रूट 5 3 माइनस आयोटा रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 आयोटा. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है. ऊपर देखा है मल्टीप्लाई में तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो 3 स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इनटू रूट 5 स्क्वायर 5. यहाँ पर माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा कुछ. ठीक है. तो रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल रूट 2 आयोटा कितना है 2 रूट 2 आयोटा. ठीक. आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस प्लस 9 प्लस 5 14 बाय 2 रूट 2 आयोटा 2 से कैंसिल से हो 7 रूट 2 आयोटा. अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो रूट 2 आयोटा से ऊपर रूट 2 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो योर फाइनल आंसर विल बिकम 7 रूट 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा स्क्वायर का माइनस हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए. नाउ एक्सरसाइज जो है 9.5 को हटा दी गई है तो 5.3 क्या है 0 5.3 जो एक्सरसाइज है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ना. आपको सिर्फ जो 10th क्लास का पूरा था वही सेम टू सेम आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला मेथड लगानी है ना एक्सरसाइज 5.3 में. ठीक है. इसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 8 अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 root 3 equal to 0. So write here the standard form of quadratic equation. The value of a is root 3, the value of b is minus root 2, and the value of c is 3. ठीक है. तो वही पहले d की वैल्यू निकालेंगे. d कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac. So d equal to b माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 into a कितना है रूट 3 and c कितना है 3 रूट 3. So minus root 2 का square 2 minus 3 is a 9 होगा 36. So your answer of D, the value of D is minus 34. So D क्या है less than 0. मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे इमेजिनरी रूट्स होंगे. तो रूट्स फाइंड करते हैं. फॉर्मूला वही जो हमने 10th क्लास में लिखा था x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 है. So x इक्वल्स टू माइनस the value of b here is minus root 2 plus minus the value of d is minus 34 and the value of a here is root 3. Okay. So x equals to minus minus plus root 2. ठीक है. प्लस माइनस इसको मैं लिखूंगा 34 इंटू अंडर रूट माइनस 1. ठीक है. और इस अंडर रूट माइनस 1 को क्या लिखूंगा मैं आएगा अपॉन में 2 दैट इज योर आंसर. आप इसमें चाहें तो दूसरी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन है वो इसी प्रोसीजर से सॉल्व होंगे. कुछ भी चेंज नहीं रहेगा है ना. सारे क्वेश्चंस में जो आप सॉल्व करेंगे सब में डी की वैल्यू जो आएगी आपकी वो नेगेटिव आएगी. ठीक है. तो आपको सभी क्वेश्चंस में जो रूट्स मिलेंगे वो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे. ठीक है. तो आपका चैप्टर 5 सॉल्व हो गया है. ओके. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.